नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरोका रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 29 जुलाई से 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर के लिए इनका कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। है तो कार्मिक कार्ड, पर पॉजिटिव कार्ड काफ़ी कहलाता है ये, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई इस सप्ताह आपको जो आपने अब तक एफर्ट्स किए थे उसका परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जिसने एफर्ट किए ही नहीं उसकी तो बात ही खत्म। ठीक है, तो जिसने एफर्ट किए, प्रॉपर एफर्ट किए, जितना उसमें गुड़ डालना था उतना गुड़ डाला, है ना। जितने एफर्ट्स अपने जिस भी तरीके से करने थे कर दिए, पढ़ाई कर ली, लोगों से अगर कम्युनिकेट करना था कर लिया, लोगों से मिलना था मिल लिया, अपनी परफॉर्मेंस दे दी, तो जो आपके हाथ में था आपने कर लिया। अब कार्ड क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका परिणाम आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सप्ताह आपके फेवर में रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। अब किस चीज़ का रिजल्ट? अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको जॉब ऑफर हो सकता है। आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिल सकता है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या ऑलरेडी बिजनेस में है, उसका एक्सपेंशन की आप प्लानिंग कर रहे थे, तो इस सप्ताह वो भी आपका पूरा हो सकता है। कुल मिला के आपके लाइफ में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है करियर को लेके, और वो परिवर्तन पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़े से आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे जब हम लोग सफल होते हैं तो हर किसी को हमारी सफलता पच नहीं पाती है, वो हर कोई हमारी सफलता को पसंद नहीं करते हैं, एंड वी कांट हेल्प इट ना। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है कि आप सफल हुए, आपने बहुत अच्छा सा अचीव कर लिया, दिखने लगा लोगों को आपकी अचीवमेंट, और अब कुछ लोग आपसे जेलसी के कारण आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अलग हो सकते हैं आपसे, आपको चीट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नेचुरल कि जब जब हम तरक्की करें, क्योंकि जो भी क्रिटिसाइज करता है जलता किससे है? जो सफल होता है। जो असफल होता है उससे कौन जलेगा? ठीक है, तो ये आपके साथ इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। इट्स नॉर्मल, आप बहुत पॉजिटिव लीजिए कि ठीक है इसका मतलब, और ये एक इंडिकेशन भी है, अगर लोग आपसे जल रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, इसका मतलब आप सफलता की राह पर हैं। तो बहुत बड़ा इंडिकेशन भी होता है ये। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है द हैंगमैन। हो सकता है आपकी कुछ अभी बीमारी चल रही हो, कुछ रिकवरी मोड में हो, तो आपको बार बार लग रहा होगा कि यार मैं जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, डॉक्टर की दवाई तो मैं कब से ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जैसा भी यह केस होगा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू बी वेरी पेशेंस। असर कर रही है दवाइयाँ आपके ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका एक और भी पहलू है कि आपने मान लो कि जिम ज्वाइन किया हुआ है कि साहब आपको अपना वेट लॉस करना है, अपने इंचेस रिड्यूस करने हैं, लेस करने हैं, तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपको रिजल्ट दिख नहीं रहा है ना। तो कई बार क्या होता है कि वो जो आपकी बॉडी है उस चीज़ के लिए अपने को तैयार कर रही होती है, तो उस तैयारी के बाद एक स्टेज के बाद हो सकता है आपको 1, 1.5, 2 महीने में ना दिखाई दे, चौथे महीने से एकदम आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। पर जब आप लगातार चीज़ों को करते हैं उसका फ़र्क आपको दिखाई देने लगेगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। पर हाँ, एक कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है आपका कि आपके डाइटिशियन या आपके जो कोच हैं वो जो आपको डाइट के लिए बोल रहे हैं उतने आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी अच्छी हेल्थ की। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसको भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड को। एक तो आप खुद जो है या तो एंटरप्रेन्योर है या वर्किंग लेडी है, तो आपका जो व्यवहार है वो लोगों के प्रति हो सकता है इस सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहे। आप दिल के अच्छे हैं, लोगों का गलत भी नहीं करना चाह रहे, और थोड़ी सी जो आपकी बोली है वो चीज़ों को गड़बड़ कर देती है। दूसरा ये भी है कि आप सीनियर पोजीशन पर हैं, तो लोग आपके तरफ काफ़ी आते हैं आपसे गाइडेंस लेने के लिए, तो जितनी आप गाइडेंस दे सकते हो दे दो, ये आपकी ड्यूटी में भी आता है, और आपका आपसे अपेक्षाएं भी हैं लोगों की,
एक्सपेक्टेशंस भी हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस में भी थोड़ा सा आपको आती दिक्कत दिखाई दे रही है, और अगर आपकी फीमेल बॉस है या जैसे घर में मॉम है, दादी हैं, फीमेल बॉस है, उनसे थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि आपका कोई ना कोई काम उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कुल मिला के करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपको फीमेल सेंट्रिक ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। या तो फीमेल डोमिनेंस रहेगा, और अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। यू विल टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, वो आपको नहीं करना है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो आपका करियर में कार्ड निकला उसी का ही थोड़ा सा आगे का रूप, कि अगर आप अपने में वो चेंजेस नहीं लाते हैं, आपके रिलेशंस जो है वो ख़राब होते दिख रहे हैं। तो क्या होगा कि शुरुआत तो आपको अपने से ही करनी है। आप इनिशिएटिव लीजिए, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लव दीजिए, ड्यू रिगार्ड दीजिए, तो देखिए कि वो रेसिप्रोकेट होगा। आप केवल ये सोचें कि आप हायर पोजीशन पर हैं, आप जैसा भी कर लें व्यवहार, आजकल कोई इसको बर्दाश्त नहीं करता, ना ही किसी को करना चाहिए, राइट। तो आपके रिलेशंस यस थोड़े से रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी होता दिखाई दे रहा है। आप किसी से अगर लव रिलेशन में थे, कहीं रोमांस आपका चल रहा था, तो वहाँ पर आपका ब्रेकअप भी होता दिखाई दे रहा है, तो बी लिटिल बिट केयरफुल। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं अपने हेल्थ को मेंटेन रखने की, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं, आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। आप डेली सोचते हो कि मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी, वॉकिंग पे जाना है, जॉगिंग पे जाना है, डाइट कंट्रोल करना है, मैं कल से डाइट कंट्रोल करूंगी, मैं कल से जिम जाऊंगी, मैं कल से वॉक करने जाऊंगी। तो ये जो आप चीज़ों को टाल रहे हो, है ना, वो आपके लिए हार्मफुल होती दिखाई दे रही है, उससे आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है। आपके इस सप्ताह थोड़े से मूवमेंट भी ज़्यादा आते दिखाई दे रहे हैं, ट्रेवल भी आप करते दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपने समय रहते अपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ट्रैवल आपके पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन है, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर ये प्रोकोस्टिनेशन का जो आपकी आदत है, स्पेशली फॉर योर हेल्थ, वो आपको छोड़नी होगी, अदरवाइज आपकी हेल्थ धीरे धीरे आपको छोड़ने लग जाएगी। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर देखें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आया है, वाओ बहुत बढ़िया, 3 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई इस सप्ताह आपकी पोबारा होती दिखाई दे रही है। आप अगर जॉब तलाश रहे हो, आपको जॉब मिल रहा है। आप अगर प्रमोशन की लाइन में है, आपको प्रमोशन ऑफर होता दिखाई दे रहा है। आपको आपका जो पे हाइक है वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है। आप अगर बाहर जाना चाह रहे हैं फॉर अपना बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, यानी कि वर्क वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है, या आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या ओवरसीज़ कनेक्शन में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है। आपका ऑलरेडी एक बिज़नेस है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, जैसे कई बार करते हैं ना हम लोग की साइड बिजनेस कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, या एक हमारा बिजनेस हम दूसरा बिजनेस एक्सपेंड करने लग जाते हैं। तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है कि इस सप्ताह एग्जिस्टिंग जॉब या एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ आप कुछ एडिशनल भी शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए अगेन प्रॉफिटेबल रहने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि की बात करें, आपके लिए अगर रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा तो आप परेशान हैं रिलेशनशिप को लेके। एक तो आपको लग रहा है कि मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। कभी उनका व्यवहार आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है, कभी उनका व्यवहार बड़ा ड्राई सा लगने लग जाता है ना। कभी लगता है कि वो सारी जहान की खुशियाँ आपको देना चाहते हैं या चाहती हैं, और कभी लगता है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। तो आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट टू डू विद दिस रिलेशन। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई देखो बहुत ज़्यादा आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम आ गया है। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको उसके साथ कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखिए। और आपके मन में अगर आ रहा है कि नहीं
इतने इस तरीके के व्यवहार के बाद कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप में बराबरी होती है। आप दूसरे के इमोशंस को समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करने की ज़रूरत है। यही आपका है। और अगर आप कोई नए रिलेशन बनाने जा रहे हैं, आप कहीं पर आप खुद कोशिश कर रहे हैं नए रिलेशन बनने, तो जब तक वो रिलेशन मैच्योर ना हो जाए, जब तक बात पक्की ना हो जाए, तब तक किसी के साथ उसको शेयर मत करिएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहे जिम जाइए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आप क्या करिए आपके ऊपर है, पर क्लियर आपके लिए कार्ड निकल के आया है। दिस इज़ द राइट टाइम, आपको अभी से ही शुरू कर देना है। आज जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, आप आज से ही कुछ ना कुछ शुरू कर दो और उसको फिर डेली करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपकी सेहत जो है वो डिग्रेड होती चली जाएगी, डाउनग्रेड होती चली जाएगी, और जब आपकी सेहत नहीं होगी तो बाकी चीज़ों को क्या आप एंजॉय कर पाओगे। आपका करियर का इतना अच्छा कार्ड निकला है। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो करियर को क्या था, आपके रिलेशन में नए रिलेशन बनने की उम्मीद आ रही है, सेहत अच्छी नहीं होगी, रिलेशन को क्या खा के एंजॉय करोगे। तो मेन फोकस करो, और कार्ड बहुत क्लियर है आपके लिए। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड आपका निकला है पेज ऑफ वेंट्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको कार्ड्स मैसेज दे रहा है कि आप जो एफर्ट डाल रहे थे, वो एफर्ट आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। नया बिजनेस शुरू होता दिखाई दे रहा है, नया जॉब आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस या जॉब में, तो वो और ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और जॉब में ग्रोथ की तरफ कब जाते हैं, जब हमें प्रमोशन मिलता है। तो ये आपकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आ रही है। और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है जो अभी बेबी स्टेप्स ले रहे थे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया कि आप इस सप्ताह और ज़्यादा तैयारियां कर लोगे, या हो सकता है उसको शुरू ही कर दो, क्योंकि जितनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका बिजनेस आगे चल के अच्छे चलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। आपकी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन जो है वो तो बहुत मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका नेचर बड़ा पॉजिटिव है। अब आप लोगों को बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो, वार्म रिस्पॉन्स देते हो। नहीं तो लोगों को क्या होता है कि कोई लोग फ़ोन भी करते हैं, हाँ बताइए, नहीं ठीक है अभी मैं बिज़ी हूँ। अगर आपको ये भी कहना है उसको भी थोड़ा सा, हाँ नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज आया या आपका फ़ोन आया, मैं आपको क्या 5 मिनट बाद कॉल करूँ, मैं एक थोड़ा सा मीटिंग में था या थी, कुछ भी बहुत अच्छे से मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए। तो क्या होगा कि आपके रिलेशन और अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके नए रिलेशन, यानी कि अगर शादी की भी बात चल रही है तो आपकी इस सप्ताह शादी की बात पक्की हो सकती है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है द चैरियट। कार्ड कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर हेल्थ। स्पेशली लाइफ तो आप अपने हाथ में रखते हुए नहीं है, हेल्थ भी, यानी कि कोई कहता है कि यार ये डाइट कंट्रोल करना चाहिए, इससे बॉडी मेंटेन रहती है, तो आप वो शुरू कर देते हो। कोई आपको बोल देता है कि प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, उससे बॉडी मसल्स मजबूत होते हैं, आप वो शुरू कर देते हो। कोई कहता है कि जिम जाना है, आप वो शुरू कर देते हो। जिम अच्छा नहीं होता, आप जिम बंद कर देते हो। तो कर क्या रहे हो कि जो कोई ना कोई आपके जितने भी मिलने वाले हैं, जो जो जैसा बोलता है वैसा करने लग जाते हो। अपना जो ध्यान है अपनी सेहत पे आप नहीं दे रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरे लिए जिम जाना अच्छा है, मेरे लिए एक्सरसाइज करना अच्छा है, मेरे लिए वॉकिंग जॉगिंग अच्छी है, मेरे लिए डाइट कंट्रोल करना अच्छा है। आजकल तो एक ये भी बड़ा एडवोकेट इसको किया जाता है, चीज़ों को बड़ा किया जा रहा है कि भाई आप दिन में चाहे कुछ खा लो, 7 बजे के बाद कुछ ना खाओ, तो वो चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको भी करके देख सकते हो। दैट इज़ अप टू यू कि आपको सूट क्या कर रहा है, बट स्टिक ऑन दैट।
तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है सन। बाय माय गॉड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया लियो राशि वालों के लिए। कुछ बहुत बड़ा चेंज आता दिखाई दे रहा है आपके करियर में। आप जो भी कुछ शुरू करते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, जो भी शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का आपको उसमें रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट। जहाँ पर आपको जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया था, आपको कतई उम्मीद नहीं थी कि आपको उसमें सिलेक्शन होगा, आपका उसमें सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, उनका आपको ऑफर आ सकता है। आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देना चाह रहे थे लोगों को, कोई आगे नहीं आ रहा था। हो सकता है इस सप्ताह 1-2 लोग आगे आ जाए जो आपकी फ्रेंचाइजी ले लें। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन करियर से रिलेटेड होता दिखाई दे रहा है, जो कि आपके आगे की नींव भी मजबूत करता दिखाई दे रहा है। ये था सिंह राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए अगर रिलेशनशिप की तो बात करें, रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स। थोड़े से दूसरों को समझने की ज़रूरत आ रही है। आप क्या है कि अपनी सीट के कारण, अपनी एज के कारण, अपने पोजीशन के कारण लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जेल नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं, उनको समझते नहीं है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। लोगों को समझने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, वो कोई व्यवहार पर्टिकुलर क्यों करते हैं उसको देखने की कोशिश करिए, तब कोई रिएक्ट करिए। और रिएक्शन से अच्छा हमेशा रिस्पॉन्स होता है, तो उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दीजिए आप। अब आप देखिए कि आपके रिलेशन जो थोड़े बहुत स्टक होने लग गए थे, थोड़े से बिगड़ने लग गए थे, वो इस सप्ताह से संभलने शुरू हो जाएंगे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए के कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, नॉट ए ग्रेट कार्ड। आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा इस सप्ताह अपने हेल्थ के लिए। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, काम पे ज़्यादा लगे हुए हो, उसके कारण आप ना तो डाइट पे ध्यान दे पा रहे हो, ना वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और उसका असर एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि भाई कोई जो आपको सूट करे चीज़, जो आपको, यानी कि आपको अगर वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, योगा, एक्सरसाइज, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है या मैं इसके लिए बहुत अच्छे से टाइम निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो, उसको आज आप आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला समय जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ये था लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपके मन में कुछ गलत करने के विचार आ सकते हैं। जैसे किसी की कोई चीज़ लेने का विचार आ सकता है, किसी की कोई, आपकी वो अथॉरिटी नहीं है, आपने वो चीज़ ले ली, काम किसी और ने किया, क्रेडिट आपने ले लिया, किसी की कोई चीज़ रखी है वो आपने ले ली, कि किसी को पता क्या चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऊपर का CCTV हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। और हो सकता है कि इमीडिएटली आप कुछ भी जो गलत करें किसी को पता ना चले, आप 100% सक्सेस हो जाए अपने उस अटैम्प्ट में, पर अल्टीमेटली आपका जो कर्म है, कर्माज हैं जिसे आजकल कर्माज जो बोलने लगे, वो आपके खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और खराब कर्मा का इफेक्ट खराब ही आना है, क्योंकि जो आप करोगे आपको वही मिलने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। समय रहते देखिए इस रीडिंग का यही फ़ायदा होता है, ये कोई आपको डराने के लिए नहीं है, ये एक आपका वार्न करने के लिए होता है, आपको गाइड करने के लिए है कि भाई ऐसा होने की पॉसिबिलिटी अगर हो तो मत करिएगा, वो आपको नुकसान देगा, सिंपल। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द मून।
थोड़े से आप रिलेशन को लेके भी थोड़े से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आज जब मेरा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आप आज सुन रहे हैं या जब भी सुनेंगे, तो उससे प्रीवियस नाइट में हो सकता है आप ना सो पाए हो, कुछ रिलेशन के कारण। रिलेशन में आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, वहाँ पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको, या कोई आपको आपके रिलेशनशिप में हर्ट कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक आपके अंदर डर भी बैठ गया कि कोई आपको जो जिनको आप चाहते हो वो आपको छोड़ ना दे। कार्ड सजेस्ट करे कि कोई भी ऐसा डर है उसको निकाल दो, क्योंकि वो डर वास्तविक नहीं है, एक आपके मन में ऐसे फोबिया टाइप का आ गया, उससे बाहर आ जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है द डेविल। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप को अपने नहीं संभालते हो, उस पर अगर ज़्यादा आप उलझ जाते हो, तो उसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत क्लियर गाइडेंस है आपके लिए कि अगर रिलेशनशिप बिगड़ रही है तो उसको संभालने के बजाय अपनी हेल्थ को आप संभालिएगा। क्योंकि अगर कोई आपको छोड़ रहा है ना, आपको ये फियर है कि वो छोड़ देगा, तो अगर कोई छोड़ना ही चाह रहे तो आप उसको रोक थोड़ी पाओगे, और ना ही आपको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आपके कोई टाइम की, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको आपके प्यार को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसका इंतज़ार करना या उसकी हर चीज़ों को बर्दाश्त करना कोई तुक नहीं बनती है। बहुत क्लियर इसको दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा अपने को परेशान करना शुरू कर दिया, तो आपकी सप्ताह सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ती दिखाई दे रही है। तो एक जगह आप ठीक करिए, दूसरी आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये तो वर्ग यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ कप। बहुत ही अच्छा है आपका करियर का। कुछ नई ऊंचाइयां आप छूते दिखाई दे रहे हो, कुछ नए अचीवमेंट आपको मिलते दिखाई दे रहे हो। और नए अचीवमेंट में जैसे आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब मिल जाएगा आपको इस बार। आपने कहीं अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको मन मुताबिक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो कोई अच्छा आपको गेन होता दिखाई दे रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कोई भी फील्ड में हो, आपको गेन होता दिखाई दे रहा है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, खासकर अगर आप सिंगल वुमेन हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहे हो चीज़ों को, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, उसको दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, उसको दिल पे ले लिया, है ना। तो बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके ना तो परेशान होइए, और ये जो अकेलापन है, इससे आप बाहर निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अकेलापन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो यू नीड ए गुड कंपनी। अब आप देखिए कि आप प्रोग्राम सुनने के बाद अब देखिए कि किसके साथ आप कंपनी कर सकते हो। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं तो ठीक है, आप आज जाके कॉफ़ी पे बिताइए, कॉफ़ी मीट करिए, कॉफ़ी पे जाइए, बात करिए, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 10 ऑफ वेंट्स। एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जहाँ करियर आपका अच्छा है, रिलेशनशिप में थोड़े से आपको ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, पर हेल्थ आपकी बिगड़ती दिख रही है। और इसको मैं आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपका डिप्रेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका वर्क प्लेस पे आपका ग्रोथ आ रहा है, अचीवमेंट आ रहा है, तो आपके ऊपर काम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है आप अपनी सेहत का ना ख्याल रख पाएँ और सेहत आपकी बिगड़ जाए। आपका काम कोई और भी कर सकता है, आप डेलीगेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अपने रिलेशन आप ही को बनाने हैं, अपनी हेल्थ आपको ध्यान देनी है। तो कहाँ पर किस चीज़ को कितना मेंट करना है आपको देखिए, कितनी की चीज़ को कंट्रोल करना है आपको देखिए, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ योर लाइफ। आपकी सेहत की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए दोनों पे, यानी कि वर्क प्लेस पे भी और अपने रिलेशन पे भी थोड़े से विजिलेंट होइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अदरवाइज सेहत आपकी बिगड़ सकती है।
ये था आपका लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। 2-3 जस्ट मिनट। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो 2-3 चीज़ आ रही हैं। एक तो आपका ट्रेवल आता दिखाई दे रहा है, काम के सिलसिले में आपका ट्रेवल है, प्लस ट्रेवल करने के दौरान आपके नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका रोमांस भी शुरू हो सकता है, लव अफेयर भी शुरू हो सकता है। बीच में रुकावटें भी आएंगी, है ना। जैसे आप करियर के लिए आप मूव कर रहे हैं, बाहर जाना की कोशिश कर रहे हैं, आपका ट्रैवल आ रहा है। ट्रैवल किस लिए कर रहे हैं कि कोई आपका बिजनेस मीट हो सकती है, किसी क्लाइंट के साथ, किसी सप्लायर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। तो वहाँ पर मीटिंग में भी थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप सब मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं उनमें से स्कॉर्पियंस कौन कौन हैं और किसके लाइफ में इस सप्ताह ऐसा होता दिखाई दे रहा है, तो वो तो मेरे को नहीं पता चल सकता। पर अगर आपके आप ऐसा होने जा रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा स्विच वर्ड दे दूंगा, ऐसे आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप अपना लेंगे तो आपकी मीटिंग सफल होएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके। जो मेरे को लगता है जो करियर में कार्ड आया था कि आपके नए रिलेशन बन रहे हैं, आप मूव करते दिखाई दे रहे हो, उसमें और स्ट्रेंथ आ रही है आपके नए रिलेशन। और ऐसे रिलेशन बन रहे हैं कि जिसमें आपको मॉनेटरी गेन भी बहुत होता दिखाई दे रहा है। तो जो आपका ट्रैवल आ रहा था आपका बिजनेस को लेके, काम को लेके, वो आपका ट्रैवल सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके रिलेशन भी मजबूत हो रहे हैं और आपकी आमदनी भी, यानी कि आपके मनी भी, गेन भी आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कि आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अदरवाइज इन जनरल सेंस आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। तो आपको इस सप्ताह हेल्थ के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्थ को इग्नोर करो। जैसे आपका कार्ड निकला था कि आपका ट्रैवल आ रहा है, तो ट्रैवल करते समय खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। पानी जो पिए आप बहुत अच्छा पिए, प्लस बाहर के खाने को अवॉइड करिएगा, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इस स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे आपका था कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप रेड पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि रेड नहीं पहन सकते, तो रेड हैंकी भी लेके जाएंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इससे अच्छे कार्ड की क्या उम्मीद करते हैं, इससे अच्छे प्रेडिक्शन की आप क्या उम्मीद करते हैं। बहुत बड़ा गेन होता दिखाई दे रहा है आपको इस सप्ताह। कहीं से बहुत तगड़ा पैसे से बेनिफिट हो सकता है। आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते होंगे तो आपको बहुत बड़ा हाइक आपकी कंपनी दे सकती है, कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव आपको दे सकती है। इट कैन बी इन लैक्स, बड़ा इंसेंटिव मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर बिजनेस पर्सन है तो बहुत बड़ा कोई कॉन्टैक्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपके यानी कि सैगिटेरियंस के लाइफ में ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि आपको बड़ा कॉन्टैक्ट, बड़ा एडवांटेज मिलता दिखाई दे रहा है, बड़ा जॉब ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका डायरेक्ट मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। आप बहुत खुश नसीब समझेंगे अपने को, जैसे जितने आपकी दोस्ती हैं, जितनी फ्रेंडशिप है आपके, जितने रिलेशंस है आपके, आपको लगेगा कि यस भगवान ने आपको बहुत ही अच्छी रिश्तेदारी दी है, बहुत अच्छी दोस्तियां दी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दी है। यू आर ब्लेस्ड। और जब भी आपको ऐसा फीलिंग है, भगवान को, ऑलमाइटी को थैंक यू बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि इतने अच्छे दोस्ती, इतने अच्छे रिलेशन बहुत इजीली नहीं मिलता है। तो एंजॉय योर रिलेशनशिप दिस वीक। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की,
तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद काम की अधिकता के कारण अपनी सेहत को इग्नोर करते दिखाई दे रहे हो। आप कोई चीज़ शुरू करोगे उसको छोड़ भी सकते हो, आप किसी की गाइडेंस लोगे उसको भी आप छोड़ सकते हो, और या आपने अभी लिया तो बहुत जल्दी आप निराश हो जाओगे कि इसका बहुत मेरे को तो असर नहीं मिल रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को फिर से गेन करिए, फिर से अपने को संभालिए, और जो आप कर रहे थे उसको फिर से करना शुरू कर दीजिए। यू विल बी ओके, अदरवाइज इन द कमिंग डेज आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा आप इस सप्ताह निराश होते दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से। आपने जहाँ पर अप्लाई किया था जॉब के लिए, हो सकता है वहाँ से जॉब का ऑफर ना आए, या इसको थोड़ा सा और हम अच्छे रूप में ले कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, प्रमोशन का इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, उसमें आपको सफलता नहीं मिली। आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, अपना कुछ फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिली, तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए। आपको लगा कि यार ये नौकरी तो बेकार है, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस बेकार है, मेरे को बिजनेस नहीं करना है ना। जितने आप सोच रहे थे कि फुटफॉल उतना होगा, उतना फुटफॉल नहीं हो रहा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यस, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला, पर कुछ तो है आपके पास ना, स्टिल यू हैव समथिंग। आपके पास जॉब है, प्रमोशन नहीं मिला, जॉब तो है, आपको नए कस्टमर नहीं मिले, एग्जिस्टिंग कस्टमर तो हैं, आपको नई फ्रेंचाइजी नहीं मिली, एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस तो है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए शुक्राना कीजिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, थोड़ा से स्टेबल हुई है। अब आप एक्सपेंशन का सोचिए, अब सोचिए कि मेरे को आगे कैसे करना है। जो चीज़ आपसे छूट गई आप उसी पे ही लूप के रूप में करते रहोगे, क्या मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, हो गया, तो जो है वो भी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर के लिए गाइडेंस। आपके लिए अगर रिलेशनशिप की तो बात करूँ, रिलेशनशिप के लिए 4 ऑफ वैंड्स बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, और पुराने रिलेशंस को आप एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हैं। प्लस अगर आपकी शादी की बात चल रही है, सप्ताह शादी आपकी पक्की होती दिखाई दे रही है, और केवल पक्की नहीं होगी, एक छोटा सा सेरेमनी भी आप करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रोका सेरेमनी, या पंजाबी में ठाका भी बोला जाता है। सॉरी। तो कोई ना कोई आपकी सेरेमनी भी होगी, जिससे कि आप अपने मिलने वालों के साथ इकट्ठा होकर उस बात को पक्का कर दो कि ये रिश्ता पक्का हो गया। आपके नए रिलेशन बन रहे हैं, अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा आपको अपने पे स्टिफ होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के साथ भी व्यवहार बहुत ज़्यादा स्टिफ रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पे ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की आपको तारीफ़ें भी बहुत मिलती हैं, पर उसका मतलब नहीं है कि आप 100% अपने को झोंक दो, अपने पे ध्यान भी ना रखो। अपने पे ध्यान रखिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सारे कामों को आप डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीट कर सकते हो, पर सेहत को केवल डिलीट कर सकते हो, उसमें डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो आपको करना या नहीं करना, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको ध्यान दीजिए, अदरवाइज आने वाले समय में बिगड़ने के चांसेस हैं। तो इतना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड निकल के आया है डेथ। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। मैं पॉजिटिव ज़्यादा लेता हूँ इसको। डेथ में क्या होता है कि एक फेज़ ख़त्म हो जाता है, दूसरा फेज़ शुरू होता है। आपके साथ बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि जो आप जॉब कर रहे हैं वो आपके मन मुताबिक जॉब नहीं है। आप डेली परेशान होते हो, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मेरे को पसंद नहीं आ रही है, मेरी यहाँ तरक्की नहीं हो रही है, मेरे को लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो अपने जॉब से।
उसको छोड़ना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, या ये भी संभावना है कि सर्कमस्टांसेस एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो रहा है कि आपकी कंपनी भी आपको कह सकते हैं कि भाई अब हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो कोई भी स्थिति में आपके साथ ये है कि एग्जिस्टिंग फेस आपका समाप्त हो रहा है, पर एग्जिस्टिंग फेज समाप्त होने के बाद नया फेज भी शुरू होगा, आपको नया जॉब ऑफर होगा और हो सकता है वैसा जॉब आपको ऑफर हो जाए जिस तरीके का जॉब आप करना चाहें। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका द स्ट्रेंथ। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपने रिलेशन खुद बना के रखने और आपके अंदर क्षमता है, भूता है, कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छे से व्यवहार उनके साथ रखते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उन रिलेशन के कारण आपके इस सप्ताह कई काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर शादी की बात चल रही है तो ये भी संभावना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग जो मिलने वाले हैं उनके थ्रू आपकी शादी की बात हो सकती है। कुल मिला के आपका जो अच्छा व्यवहार है लोगों के प्रति, उसके कारण आपके रिलेशन और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड। बहुत क्लियर मैसेज है कि आप सब कुछ कर रहे हो, अपने रिलेशन को भी मेंटेन करने की कर रहे हो, अपने जॉब को भी, अपने बिजनेस को भी ध्यान दे रहे हो, पर नहीं ध्यान दे रहे हो तो अपनी सेहत का, क्योंकि कार्ड बहुत क्लियर सजेस्ट कर रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो अपने सेहत को लेके, बहुत ज़्यादा ज्यादती करो अपने साथ। यानी कि अब ज्यादती दोनों तरीके से हो सकती है, या तो जैसे है कि किसी ने कहा जिम जाना है तो आप मालूम पड़ा 2-3 घंटे जिम ही जा रहे हो, नहीं जाना, 1 घंटा सफिशेंट है। किसी ने कहा वॉक करना है तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे वॉक कर रहे हो, नहीं, हर चीज़ एक रीजनेबली होती चाहिए, उतनी ही आपको भी करनी है, उसको करिए तभी आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू करिए जैसे दूसरी चीज़ों से करते हैं। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अगला कार्ड पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड निकला है, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो। आपको पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों को इस सप्ताह बहुत बड़ी करियर से रिलेटेड कोई सूचना मिलती दिखाई दे रही है। ऐसी सूचना शायद जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहे थे, आप एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, आपने इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। बहुत बिजनेस करने का सोच रहे थे, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, कोई टेंडर आप लेना चाह रहे थे, कुछ भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड था वो आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। और इस सप्ताह से आप नई ऊंचाइयां छूना शुरू कर दोगे। बहुत अच्छी ग्रोथ का पीरियड आपकी शुरू हो रहा है इस सप्ताह से। और अगर आपके इस सप्ताह कुछ लाइफ में चेंजेस आता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड निकला है जस्टिस। अगेन पॉजिटिव है, मैं काफ़ी पॉजिटिव लेता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा आपको व्यवहार इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप मान लो हायर पोजीशन पर हो तो आप अपने जूनियर को बहुत प्यार से रखते हो, उनका बड़ा मान सम्मान करते हो, है ना, तो आपको भी इस सप्ताह वैसे ही अपने सीनियर के साथ सीनियर से रिस्पॉन्स मिलेगा। पर अगर आप अपने जूनियर को प्रताड़ित करते हो, उनको अननेसेसरी फायर करते रहते हो, उनको उल्टा सीधा कहते हो, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो आपको भी वही मिलने वाला है। एक तो ये बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आपका डाइवोर्स चल रहा है, मतलब डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उसका डिसीजन आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड। बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ जल्द अचीव करना चाह रहे हो, मेरा जल्दी ये हो जाए, जल्दी वो हो जाए। जैसे आपका करियर का आया बहुत अच्छा है, अब आपको क्या लग रहेगा कि मैं ये भी और अचीव कर लूँ, वो भी कर लूँ। हर चीज़ अपने टाइम पर होता है ना। कोई भी चीज़ उतनी जल्दी नहीं हो सकती। आप अपने एफर्ट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 1 साल की काम 1 महीने में कर लोगे, 1 महीने का काम 1 हफ्ते में कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो अपने को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, क्योंकि आपका एग्रेसिवनेस, आपका बीपी बढ़ाता दिखाई दे रहा है, आपका हार्ट प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं।
कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 29 जुलाई से 4 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और मेरे इंस्टा पे फॉलो करें, जहाँ अलग अलग वीडियो डलते रहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।